वो नबी जिनकी अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फखरे अजहर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं न इतराएं, निदा कर दें वो जब चाहें, जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। और तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए। ये शेर जहन में रखना और पूरी तकरीर इसी शेर के तनाजुर में होगी। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को भी मिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायदे इस्लाम हो जाए। बना किरदार को भी मिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायदे इस्लाम हो जाए। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। आज इसी ताल्लुक से मैं बयान करके आप तमामी हजरात के सामने से रुखसत हो जाऊंगा। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऊ अंफुसकुम, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किससे फरमाया? ईमान वालों से। ईमान वालों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आमनू में 4 हर्फ हैं और ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। अगर आदमी आमनू पे गौर कर ले तो वो समझ जाएगा कि मैं दुनिया में आया किस लिए हूं। ये उलमा तशरीफ फरमा है। मैं आपको बता दूं, आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ है हमजा, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। ये चारों हर्फ मिला के हुए आमनू। अब आप देखें, हमजा अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, और नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। सुभान अल्लाह। आपका ईमान मुकम्मल हो जाएगा। आगे रब ने क्या फरमाया? कू अंफुसकुम, कू अम्र का सेगा है, अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। आज अपने अपने गिरेबान में हम झांक करके देखें तो सही बात यह है कि ना हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं और ना अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। आज अगर हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पा रहे होते तो आज मस्जिदें हमारी सूनी नहीं होती, आज मदरसे हमारे वीरान नहीं होते। आज हमने मस्जिदों को सूना कर दिया, मदरसों को वीरान कर दिया और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल
हाल बना रखा है। अगर दो भाई हैं तो दोनों भाइयों के मकान पे अलग अलग वाईफाई या डिश लगी हुई है, जिसमें अलग अलग चैनल पे कोई न्यूज देख रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है। ये हमारे घरों का हाल बनता जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, उस जहन्नम की आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। हमारे बुजुर्गों को देखो, हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिस पर सीना तान के कहें ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। तुम क्या समझते हो, जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो क्या जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। वो अल्लाह है, कादिर मुतलक है, मालिक अलल इतलाक है, अहकमुल हाकिमीन है। मेरा रब चाहे तो गुनहगार से गुनहगार इंसान को जन्नत में डाल दे, और मेरा रब चाहे तो परहेजगार की पकड़ फरमाए। मेरे अजीजों, उस रब की पकड़ से डरो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अभी चंद सालों पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, बड़े बड़े रुपये वाले बेगोरो कफन गंगा नदी के किनारे पड़े हुए थे। घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है दुनिया से, इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों की शान में गुस्ताखी करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहे गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए। बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी। मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, आशिके रसूल बन के दुनिया से जाओ। ऐ मेरे अजीजों, आज हम अपने रब की पकड़ से हमको डरना चाहिए। उस रब की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ऐ मेरे अजीजों, जो पहली लहर में बचे वो दूसरी में निकल गए। कैसी आई थी दूसरी लहर के लाखों रुपये हथेली पे रख कर के इंसान ऑक्सीजन तलाश करता हुआ फिर रहा था, ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हुआ, और किसी को मिल भी गया तो हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। अल्लाह की पकड़ से डरो, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आज हम नमाजों से दूर हो गए, आज हम नेकियों से दूर हो गए, आज हम अपने उलमा से दूर हो गए। आज जिसकी वजह यही है कि आज जगह जगह चौराहों पे देखो, आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। ऐ मेरे अजीजों, आज आओ मैं आपको शख्सियत का जिक्र सुनाता हूँ। आज हमारे पास तो इतनी नेकियां नहीं है, लेकिन आओ वो शख्सियत कौन है जिसे दुनिया हजरत उस्मान गनी के नाम से जानती है, जो दामाद रसूल है, पैगंबर इस्लाम के वो प्यारे सहाबी है, और आका के ऐसे प्यारे दामाद है कि नबी की दो शहजादियां उनके निकाह में एक के बाद दीगर आई। अल्लाह अकबर, जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज व ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में ग़ज़वा तबूक के मौके पे जितने ऊंट आपके पास उस वक्त मौजूद थे और जितना सामान आपके ऊंटों पर लदा हुआ था, महा ऊंट महा सामान के वो तमाम के तमाम आका की बारगाह में दे दिए। ऐ मेरे अजीजों, दिरहम व दीनार का ढेर लग गया
आका के सामने। आका दिरहम उछालते जाते और फरमाते आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उस पर वाजिब हो गई। इतनी बड़ी शान जिसकी है, जो अशराए मुबश्शरा में से है, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, वो हजरत उस्मान गनी। मेरा ईमान कहता है नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुल्नुरैन जोड़ा नूर का। वो हजरत उस्मान गनी जब भी कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होकर इतना रोते कि आपकी दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो, आप तो अशराए मुबश्शरा में से हो, आप तो दामादे रसूल हो। तो लोगों वो हमारे लिए पैगाम था उनका, वो तो जन्नती है, हर सहाबी नबी जन्नती है। मेरे अजीजों हमारे लिए पैगाम है, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के लिए ये तालीम है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। मेरा ईमान कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। आज हम अपनी कब्र को भूल गए, आज हम कब्र की सख्तियों को भूल गए, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र के कीड़े मकोड़ों को भूल गए। आज हल्की सी चूंटी मेरे कान में चली जाए, पूरी रात मुझे नींद नहीं आती, रात में मेरी आंख की नींद उड़ जाती है। डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाता कि कान से कीड़ा निकल जाए। तो सोचो कब्र के अंदर कैसा कैसा कीड़ा मौजूद है, क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का। ऐ मेरे अजीजों कभी कब्र की काली कोठरी के बारे में सोचा, कभी कब्र की सख्तियों के बारे में सोचा, कभी कब्र के अंधेरे घर के बारे में सोचा। आज हमारे घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम डरने लगते हैं। बतकाज़ा बशरियत हमको डर महसूस होता है। उस कब्र के बारे में सोचो जहाँ ना तो कोई इन्वेटर होगा, जहाँ ना कोई सीएफएल लगी होगी, जहाँ ना कोई बल्ब लगा होगा, जहाँ रोशनी का कोई इंतजाम नहीं होगा। क्या तैयारी की हमने कब्र के अंदर जाने की, क्या तैयारी की हमने कब्र की रोशनी की। ऐ मेरे अजीजों कोई तैयारी है हमारे पास में। हमारे बुजुर्गों ने कहा था जब इंसान नमाज पढ़ता है और नमाज के लिए जो वुजू किया जाता है, जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं, वो आज़ा कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे। नमाज पढ़ोगे तब ना रोशनी होगी, अल्लाह की इबादत करोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी। ऐ मेरे अजीजों उस कब्र की काली कोठरी को याद करो, वो कब्र जो अंधेरा घर है, वो कब्र जो तारीकी का घर है, वो कब्र जिसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं। उस कब्र के अंदर जाने की क्या तैयारी की हमने, उस कब्र की तैयारी करो। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज मिट्टी ने उनके जिस्म को गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। मेरे अजीजों कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना साहब फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत का कोई पता नहीं है, कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए। जब मुझको नकीब अहले सुन्नत बदरुद्दीन भाई लेकर के आ रहे थे तो बताया कि इस जगह पे अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, और कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ था। कुछ लोगों ने मोबाइल के जरिए भी देखा होगा, कुछ लोगों ने मौके पे जाकर के भी देखा होगा। बताओ मौत का कोई भरोसा है। जो नौजवान घर से निकले थे क्या घर वालों को पता था कि मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा। ऐ मेरे अजीजों मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, किस जगह किस हाल में आ जाए। और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, और रात रात भर मोबाइल पे फिल्में देखने वालों, और रात रात भर मोबाइल पर गाने सुनने वालों, कानों में ईयरफोन लगाई, ब्लूटूथ ईयरबड्स लगा करके गाड़ी तेज दौड़ा करके रोड पे गाने सुनने वालों, जरा सोचो अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा। और रात में फिल्में देख करके सोने वालों, अगर फिल्म देख करके सो गए और आंख कब्र के अंदर जा करके खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। लोगों दुनिया से जाना सभी को है, इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग
सुराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, हजरत मौलाना मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, नेक बन के दुनिया से जाओ, मस्जिद आबाद करके दुनिया से जाओ, अपने आलिमों की मोहब्बत का चिराग दिल में जला के दुनिया से जाओ। आज जो हमारी कौम गफलत की तरफ चली गई, उसकी एक वजह यह भी है कि आज हमारी कौम के नौजवान अपने आलिमों से दूर हो गए। वो 5 मिनट की क्लिप सुन के खुद मुफ्ती बनने की कोशिश करते हैं घर पे बैठ के। जिन मसाइल को समझने के लिए इन उलमा को मदरसे में 10-15 साल लग जाते हैं, आप 5 मिनट की क्लिप में उस मसले को कैसे समझ सकते हो? जिसका जो काम है उसी को ज़ेबा देता है। कपड़ा सिलने वाले से आप जो है घर की चुनाई कराएंगे, मकान बनवाएंगे, तो क्या वो बना पाएगा? और मकान बनाने वाले से कहो कि एक जुब्बा सिल के दे दो, क्या वो सिल के दे पाएगा? ऐसी मसाइल बयान करना इन उलमा का काम है, शरीयत की बातें बताना इन उलमा का काम है। तो आप इन उलमा से हटके अपनी जिंदगी जीना चाह रहे हो? क्या फरमाया इमाम हसन ने? लौलल उलमाओ लसारन नासु मिसलल बहाइम। इमाम हसन फरमाते हैं अगर उलमा ना होते, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अगर आलिम ना होते, लौलल उलमाओ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अब आप कहोगे कोई सबूत, कोई दलील है तुम्हारे पास? तो आओ मैं आपको एक बड़ी अच्छी दलील दे के गुजरना चाहता हूँ। जितने उलमा हैं आपके बस्ती के, इलाके के, शहर के, कस्बे के, उनको अदब के साथ एक कमरे के अंदर बंद कर दो और ऐलान कर दो कि हमें इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इनसे हट के हम अपनी जिंदगी शरीयत के दायरे में जी करके दिखाएंगे। अब मुझे बताओ, आप अगर जिंदगी जीना चाहेंगे तो कैसे जिंदगी जिएंगे? अगर नमाज में कितने फर्ज हैं ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। नमाज से पहले वुजू है और वुजू में कितने फर्ज हैं ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। चेहरा कहां से कहां तक धोया जाता है ये आलिम ही तो बताएगा। हाथ कोहनियों समेत धोना है या कोहनियों तक धोना है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। चौथाई सर का मसा करना है या इमाम शाफई के कौल के मुताबिक एक बाल का भी मसा कर लो तो मसा हो जाएगा, ये कौन बताएगा? ये हमारे आलिम ही तो बताएंगे। दोनों पैर टखनों समेत धोना है या टखनों तक धोना है, कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। किसी ने तुम्हारे सामने ये कहा हज अब मक्के में नहीं होता है, अमेरिका के व्हाइट हाउस के चक्कर लगाओ हज का सवाब मिलेगा, कोई दलील है तुम्हारे पास में? वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कौन पढ़ के सुनाएगा? ये आलिम ही तो पढ़ करके सुनाएंगे, यही तो दलील देंगे। आज जिन उलमा के जरिए हमारी जिंदगी चल रही है, हमारी जिंदगी आप देखो, बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए आलिम ही जाता है, जब जवान हो जाता है तो निकाह पढ़ाने के लिए आलिम ही तो आता है, जब वो इंतकाल कर जाता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आलिम ही तो आगे आता है। अरे मौलवी, तुम्हारे पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है, और सिर्फ मरने तक ही नहीं, मरने के बाद तक की जरूरत है। तीजे की फातिहा में आलिम आता है, 10वें की फातिहा में आलिम आता है, 20वें की फातिहा में आलिम आता है, 40वां बरसी में आलिम ही तो आता है। तो इन उलमा के करीब हो जाओ। इमाम हसन फरमाते हैं लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को हजरत जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमान ने नकल फरमाया है। फरमाते मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलकन नजरती मलका, अल्लाह ताला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो आलिम की तरफ मोहब्बत से देखने वाले के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है क़यामत तक। अब मुझे बताओ, ये उलमा ही तो हैं, इनके चेहरे को मोहब्बत से देखो तो अल्लाह सवाब अता फरमाए, इन्हें प्यार से बात करो तो अल्लाह तुमको सवाब अता फरमाए। आज उन्हीं उलमा की शान में गुस्ताखी की जाती है, आज उन्हीं उलमा की हम इज्जत नहीं करते हैं। हम उन्हीं
आलिमों से बात नहीं करते। उसकी वजह क्या है? अगर मैं आलिम से बात करूंगा, अगर मैं हाफिज से बात करूंगा, अगर मैं कारी साहब से बात करूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो रसीद लेकर मेरे घर पर आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मदरसे की रसीद मेरे नाम की काट दें या मस्जिद की रसीद मेरे नाम की काट दें। एक बात बताओ सगरा जोर वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस इतने उलमा हैं आपके यहाँ पर, और पूरे गिरिडीह के आप देख लीजिएगा या पूरे झारखंड के उलमा देख लीजिएगा, चाहे बिहार के देख लीजिए, चाहे यूपी के देख लीजिए, कोई एक आलिम ऐसा मुझे दिखा दो जिसने मस्जिद में खड़े होके कहा हो मेरे घर की चारपाई टूट गई है उसके लिए चंदा दे दो। किसी एक आलिम को दिखाओ जिसने ये कहा हो मेरे घर में कूलर नहीं है, मेरे घर के लिए कूलर के लिए चंदा दे दो। किसी एक आलिम को ऐसा दिखाओ जिसने ये कहा हो कि मेरे घर का फ्रिज खराब है, मेरे घर में फ्रिज लगवा दो। ऐसा कोई आलिम नहीं मिलेगा। जब भी मांगा है तो मदरसे के लिए मांगा है, जब भी मांगा है तो मस्जिद के लिए मांगा है। क्यों मांगा है? ऐ मेरे अजीजों, ये उलमा जो मदरसे के लिए जो रसीद काट रहे हैं, आज जिन्हें हिकारत की निगाह से आप देख रहे हो, आज इनको आप जिल्लत की निगाह से देख रहे हो, ये क्यों मदरसा खोल करके बैठे हैं? तो आओ मैं आपको बता दूं, जब वो जो सऊदिया रियाल पे पलने वाली कौम जिसने चंदे से 3-4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी और फ्री एडमिशन बच्चों का रखा ताकि बच्चों के ईमान को लूटा जाए, उनके अकीदे को तालीम के नाम पे लूटा जाए, मेरी कौम के आलिमों के दिलों में इसलिए दर्द जागा है, मसलक के आला हजरत के पाबंद आलिमों के दिलों में इसीलिए दर्द जागा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम का बच्चा उनके मदरसे में चला जाए, मेरी कौम का नौजवान उनके मदरसे में चला जाए, कहीं उसका ईमान खतरे में ना पड़ जाए, कहीं उसका अकीदा खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए वो रसीद लेकर के निकला। ईद के मौके पे तुम तो सिवई खाते हो, वो सदका फित्र इकट्ठा करता फिरता है। बकरा ईद के मौके पे तुम तो गोश्त खाते हो, वो चरमे कुर्बानी इकट्ठी करता फिर रहा है, कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता फिर रहा है। अरे रमजान में तरावी पढ़ करके हम तो अपने बिस्तर पे आराम से सो जाते हैं, वो बंबई के सेठों के दरवाजे पे लाइन लगा करके खड़ा है। एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे। अपने लिए मांगना जिल्लत है और मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है। नारे तकबीर, वापस नारे रिसालत, हाथों बल करके उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इसलिए अपने आलिमों के करीब हो जाओ, अपने उलमा के करीब हो जाओ। मेरे अजीजों, सरकार नजीब मिल्लत ने क्या फरमाया था महाराजा शरीफ से कि जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे तब ना जलसे होंगे, तब ना तुमको उलमा मिलेंगे, तब ना तुमको आलिम मिलेंगे। आज मदरसे हमने हल्के कर दिए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ ये पैगाम। हम दुनिया में आए किस लिए हैं? मैंने जिस आयत को पढ़ा उस रब ने फरमाया अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। आका ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। वाजिब है, अद्दिबू अम्र का सेगा है और अम्र वुजूब के लिए भी आता है। आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। आपने अभी तक सुना होगा जलसों में अक्सर जगहों पर कि माँ बाप के औलाद के ऊपर क्या हुकूक हैं। औलाद माँ बाप को सता बहुत रही है, औलाद माँ बाप को परेशान बहुत कर रही है, लेकिन काबिल मुबारकबाद है नकीब अहले सुन्नत कि हजरत ने मुझे मौजू ये दिया था कि आज आप ये बताइएगा कि औलाद के माँ बाप के ऊपर क्या हुकूक हैं। माँ बाप के तो हुकूक हैं औलाद के ऊपर, लेकिन औलाद के भी तो कुछ हुकूक हैं, तो वो क्या हैं? मेरे आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। आका ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, पहली उनके दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दो। औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। अब बताओ नबी की मोहब्बत क्या उन्हें गाने सुनाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उन्हें बचपन से कार्टून दिखाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उन्हें बचपन से फिल्में दिखाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? माँ बाप के ऊपर औलाद के जो हुकूक हैं
उनमें एक हक ये भी है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कही जाए। किसी नेक परहेजगार आलिम को या पीर साहब को बुला करके उसका तहनीक कराना चाहिए। पैगंबर इस्लाम ने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के कानों में अजान कही, तकबीर कही, और मेरे आका ने खजूर चबा करके उसको उनके मुंह में रखा। उससे ये फायदा होता है कि जब बच्चा बोलने लगता है, चलने लगता है, तो किसी नेक परहेजगार का झूठा खाता है तो उसके अंदर भी नेकी करने की आदत आ जाती है। एक हक ये भी है औलाद का माँ बाप के ऊपर कि वो उसका अच्छा नाम रखें। आज हम नाम कैसे रखते हैं? अगर कोई आलिम साहब उसे इस्लामी नाम बता दे, नबियों के नाम पर, सहाबा के नाम पर या वलियों के नाम पर, तो कहता है ये तो पुराना हो गया, कोई नया नाम बताइए। हदीस पाक में आता है सबसे बेहतर नाम अब्दुल्ला अब्दुर रहमान है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखो। मोहम्मद, पैदाइशी नाम बच्चे का मोहम्मद होना चाहिए। इसका फायदा क्या है? मोहम्मद नाम का फायदा यह है, हदीस पाक में आता है, मेरा रब फरमाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया, रब ने मुझसे फरमाया कि जिसका नाम आपके नाम पर होगा मैं उसे जहन्नम में नहीं डालूंगा। सुभान अल्लाह। ये नाम की बरकत है। आज कोई गुड्डू, कोई पप्पू, इस तरह के नाम रख करके अपने बच्चों को पुकारते हैं। इस तरह के नाम नहीं रखना है, बल्कि उनके नाम अच्छे नामों पे रखना है। एक हक ये भी है औलाद का माँ बाप के ऊपर कि जब वो उस बोलने लगे तो उसकी अच्छे से तरबियत करें, उसकी अच्छे से तालीम करें। और आज हमारा हाल क्या है? हम सोचते हैं कि अगर बच्चे को मदरसा भेजेंगे, बच्चे को हाफिज बनाएंगे या आलिम बनाएंगे तो वो क्या करेगा, कितनी तनख्वाह मिलेगी। आज मदरसे और मस्जिदों के अंदर अपने बच्चों को अमीर लोग पढ़ने नहीं भेज रहे हैं, गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को मदरसा पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, जिनके दिल में दीन का दर्द है वो भेजते हैं। मेरे अजीजों, आज गौर से सुनिएगा, बच्चे को मदरसा भेजो, कुरान पढ़ने के लिए भेजो। ये हक है औलाद का माँ बाप के ऊपर कि वो उसकी अच्छे से तालीम और तरबियत करे। आज हम सोचते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा तो ज्यादा कमाएगा, इंजीनियर बनेगा तो ज्यादा कमाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा तो ज्यादा दौलत लेकर के आएगा। ये तो सबका ईमान और अकीदा है ना कि किस्मत से ज्यादा रिस्क किसी को नहीं मिलता है। इन उलमा की किस्मत भी अल्लाह ने लिखी है, और डॉक्टर इंजीनियर की किस्मत भी इन उलमा के साथ साथ देख रहे हैं, उलमा की किस्मत भी अल्लाह ने लिखी, और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, सबकी तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है। लेकिन आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी आकर के आलिम साहब से कहता है हजरत मेरे लिए दुआ कर देना, इंजीनियर भी कहता है हजरत मेरे लिए दुआ कर देना, प्रोफेसर भी आकर के कहता है हजरत मेरे लिए दुआ कर देना। अब आप जरा सोचिएगा क्या मकाम है इन उलमा का, अब आप सोचिएगा क्या शान है इन उलमा की। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया है? अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैती, आका फरमाते मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। वह क़िराअतुल कुरान, और कुरान पढ़ना अपनी औलाद को सिखाओ। नबी की मोहब्बत दिल में कैसे पैदा होगी? जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, जिसके दिल में नबी से सच्ची अकीदत होती है, वो कभी इर्तिदाद की तरफ कदम नहीं उठाएगा। आज हमारी कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, वजह यही है कि उनके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, उनके दिल में नबी का प्यार नहीं। हमने हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं, आज हमारे घरों के अंदर शरीयत का माहौल नहीं। वही हमारे घरों के अंदर एक साहब मुझे मिले रोते हुए, कहते हैं मौलाना साहब मेरी बेटी मेरे चेहरे पे कालिक पोत कर चली गई, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैंने कहा इसके जिम्मेदार तुम हो। उसने कहा मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? मैंने कहा इसके जिम्मेदार तुम ही हो। क्यों
तुमने उसे बचपन से लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाई, क्यों तुमने उसको अफेयर वाली फिल्में दिखाई। ये बाप बेटे बैठ करके, बेटियां बैठ करके, माँ बैठ करके लव स्टोरी वाली फिल्में देखते हैं। बचपन से उनका जहन बना दिया जाता है कि देखो लव स्टोरी इस तरह से होती है, देखो फिल्मों में अफेयर इस तरह से होता है। और जब वो आगे चल करके उसको प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखा देती है, तब बाप रोता हुआ गलियों में फिरता है कि मेरी बेटी ने मुझे बदनामी की दहलीज पे खड़ा कर दिया, मेरी बेटी ने मुझको कहीं चेहरा दिखाने का नहीं रखा। काश तुमने अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दिलाई होती, काश तुमने अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दिलाई होती, काश तुमने अपनी बच्चियों को अपने मजहब की, अपनी शरीयत की तालीम दिलाई होती। तो वो जानती हजरत फातिमा का पर्दा क्या है, वो जानती हजरत ज़ैनब का पर्दा क्या है, वो जानती हजरत सकीना का पर्दा क्या है। ऐ मेरे अजीजों, हजरत अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा के पर्दे के बारे में बताओ, अपनी बच्चियों को हजरत ज़ैनब के पर्दे के बारे में बताओ। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा जिन्होंने अपने शौहर हजरत अली को वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। मौला अली ने कहा इमामुल अंबिया की बेटी हो, रात के अंधेरे में जनाजा निकालूं, ऐसा क्यों? कहा जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद सूरज ने नहीं देखा, उसके जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर पड़े, ये फातिमा को पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर, वो हजरत फातिमा का पर्दा। मेरा इमाम कहता है जिनका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा है, उनका पर्दा अपनी बेटियों को बताओ, उनका पर्दा अपनी बहनों को बताओ। हजरत ज़ैनब का पर्दा बताओ कि जब बचपन में कुरान पढ़ रही थी, चादर का किनारा सरक गया सर से। हजरत फातिमा ने कहा बेटी ज़ैनब सर से चादर न उतरने देना, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा अम्मी नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। कहा हाँ बेटी। हजरत ज़ैनब कहती है आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो सकती है लेकिन कभी सर से चादर नहीं उतर सकती। ये हजरत ज़ैनब का पर्दा अपनी बेटियों को बताओ, ये हजरत ज़ैनब का पर्दा अपनी बहनों को बताओ। वो हजरत सकीना कि जब इमाम हुसैन का सर मुबारक यजीद के दरबार में दमिश्क में पहुंचने वाला था, एक सहाबी रसूल ने देखा इमाम हुसैन का सर है, नवासा रसूल का सर है, रोते हुए आए और काफिले के करीब पहुंचे। कुछ दिरहम दीनार उनकी थैली के अंदर थे, ले जाकर के हजरत सकीना को देने लगे। कहा कि ये दिरहम और दीनार मुझसे कबूल कर लो, मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ। हजरत सकीना ने कहा हमें नहीं चाहिए। कहा मुझसे कबूल कर लो। कहा मुझे नहीं चाहिए, अगर ये देना है तो ये उसे दे दो जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेजा है। कहा इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? कहा सरे मुबारक हमारे बराबर में चल रहा है, लोगों की नजरें हमारे चेहरों पर पड़ रही हैं, ये सरे मुबारक आगे चला जाएगा, लोगों की नजरें सरे मुबारक पर होंगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अपने घर के अंदर जब जाओ तो अपनी बेटियों को हजरत ज़ैनब का पर्दा बताओ, हजरत ज़ैनब का, हजरत सकीना का, हजरत फातिमा का पर्दा बताओ। हजरत अब्दुल्ला बिन सहल कहते हैं मैं हजरत ज़ैनब के मकान में 15 साल बराबर में मकान में रहा, लेकिन मैंने पर्दे में छुपी ज़ैनब भी नहीं देखी। आमतौर पे औरत कभी पर घर से बाहर पर्दे के साथ में निकले तो नजर आ जाती है, लेकिन हजरत ज़ैनब को कहते 15 साल पड़ोस में रहा लेकिन मैंने पर्दे में छुपी ज़ैनब भी नहीं देखी। कैसा पर्दा था उनका? इस पर्दे को बताओ अपनी बेटियों को, ये पर्दा बताओ अपनी बहनों को, ये पर्दा बताओ अपनी बीबियों को, ये पर्दा बताओ अपनी माँ को। ऐ मेरे अजीजों, जब अपने घर के अंदर उनका पर्दा बताओगे तो तुम्हारी बेटियां भी पर्दा करेंगी। जब अपने घरों के अंदर ये पर्दे का माहौल कायम करोगे तो तुम्हारी बेटियां पर्दे के साथ रहेंगी। और मैं भी पैगाम दूंगा, मेरी माँ बहन बेटियां इस प्रोग्राम में आई है, तू सीरियल देख करके अगर बेपर्दा रहेगी, तू नाटक देख करके बेपर्दा रहेगी, अगर तू फिल्में सीरियल देख करके बेपर्दा रहेगी तो तुझसे वो मुंबई की आवारा खुश होंगी। अगर तू पर्दे के साथ नहीं रहेगी, बेपर्दा मार्केट में घूमेगी तो मुंबई की आवारा तुझसे खुश होंगी। और तू पर्दे के साथ अपने घर में रहेगी तो फातिमा तो ज़हरा तुझसे खुश होंगी, हजरत ज़ैनब तुझसे खुश होंगी, हजरत सकीना तुझसे खुश होंगी। अब तुझे ये फैसला करना है कि मुंबई की उन आवाराओं को खुश करना है या हजरत ज़ैनब को खुश करना है, हजरत फातिमा को खुश करना है, हजरत सकीना को खुश करना है। क़यामत के दिन जहां किसी का साया नहीं होगा, अगर पर्दे के साथ रहोगी तो हजरत फातिमा के दामन का साया मिलेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।